कबीर नवै सो आपको, पर को नवै न कोय। घालि तराजू तौलिए, नवै सो भारी होए। कबीरदास जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति शील और विनम्रता के गुणों के साथ किसी के सामने झुकता है तो समाज में उसी का सम्मान होता है, वही आदर का पात्र होता है। जैसे तराजू का जो पलड़ा नीचे झुक जाता है वही वजनी कहलाता है। परमात्मा की सच्ची भक्ति या सच्चे प्रेम की राह बताते हुए संत कबीर कहते हैं कि प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक बनाए। चाहे घर में वास कर, चाहे वन को जाए। वो कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति या सच्चे प्रेम के लिए साधु संत का वेश धारण करना जरूरी नहीं है। प्रेम ही सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे आप घर में रहें या वन में, सच्चा प्रेम ही ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। जब गुण को गाहक मिले, तब गुण लाख बिकाई। जब गुण को गाहक नहीं, तब कौड़ी बदले जाए। संत कबीर कहते हैं कि जब गुणों को परखने वाला कोई व्यक्ति मिलता है, अर्थात उसका कोई प्रशंसक प्राप्त होता है, तभी गुणों की कद्र होती है। अन्यथा व्यक्ति का गुण कौड़ी के समान हो जाता है, बिल्कुल ही महत्वहीन होता है। मान महात्म प्रेम रस, गरवा तड़ गुण नेह। ये सब ही अहला गया, जब ही कहा कुछ देह। संत कबीर कहते हैं कि किसी व्यक्ति को पहचानना हो तो उससे आप कुछ भी मांगिए। कहते हैं कि मान, महत्व, प्रेम, गुण, स्नेह ये सभी पानी की तरह बह जाते हैं जब किसी व्यक्ति से कुछ देने के लिए कहा जाता है। तो इन सब बातों की परीक्षा कुछ मांगिए तब पता लगेगा। संसार में सबसे मुश्किल कार्य क्या है? देखिए क्या कहते हैं संत कबीर। आग आँच सहना सुगम, सुगम खड्ग की धार। नेह निबाहन एक रास, महा कठिन व्यवहार। वो कहते हैं कि आग की आँच को सहना आसान है। आसान है तलवार की धार को सहना, लेकिन एक रास्ता से प्रेम व्यवहार को निभाए रखना आजीवन सबसे कठिन व्यवहार। जैसे ही हम थोड़े से संकट में आते हैं, तुरंत ईश्वर को याद करते हैं और प्रसन्नता में भूल ही जाते हैं। संत कबीर कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। अर्थात जब हम किसी दुख या परेशानी में होते हैं तो प्रभु की शरण में जाते हैं। यदि हम सुख के समय में भी ईश्वर की भक्ति करें, उन्हें याद रखें, तो फिर तो हमें दुख की घड़ी देखनी ही न पड़े। यदि आपका मन शांत है और वाणी मधुर है तो संसार में कोई भी आपका बैरी नहीं हो सकता। इसलिए यह अपने मन का अहंकार छोड़ दें तो आपको हर तरफ से कृपा और सम्मान प्राप्त होगी। संत कबीर कहते हैं कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। यह आपा तो डाल दे, दया करे सब कोय। माला
तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माहि। मनुआ तो चहुदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाहि। आडंबर का विरोध करते हुए संत कबीर कहते हैं कि माला घुमाने से या मंत्रों का उच्चारण करने से ध्यान नहीं होता है। ध्यान तो होता है मन को स्थिर करने से, आडंबर मात्र से नहीं। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर। कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर माला तो जपता रहता है, परंतु उसके मन की हलचल शांत नहीं होती, मन का भाव नहीं बदलता। इसलिए संत कबीर कहते हैं कि हाथ की माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदलो या फेरो, तभी व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। संत कबीर का यह एक प्रसिद्ध दोहा है। इसका भाव यह है कि बड़ी बड़ी पुस्तकें, धर्म ग्रंथ इत्यादि पढ़कर जाने कितने मृत्यु के द्वार तक पहुँच गए, लेकिन कोई भी ज्ञानी नहीं बन सका। जो व्यक्ति प्रेम के ढाई अक्षर अर्थात प्रेम, करुणा, अपनत्व इत्यादि को समझ लेता है, वही सच्चा ज्ञानी या पंडित है। ये संदेश है संत कबीर का कि किताबी ज्ञान से ऊपर प्रेम और व्यवहारिक ज्ञान